अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, टेक्नीशियन हैं और आपको अपने लैब एक्सपेरिमेंट्स के लिए किसी ऐसे डिजिटल मल्टीमीटर की तलाश है जो कि गुड लुकिंग हो, बेहतरीन क्वालिटी वाला हो, एडवांस्ड फीचर्स वाला हो, तमाम ऑप्शंस वाला हो, ऑटोमेटिक हो और कीमत में भी सस्ता हो, यानी कि आपको सारे फूल एक ही गुलदान में अगर चाहिए तो आपने आज ठीक वीडियो पर क्लिक किया है। जी हाँ जनाब, मैं बात कर रहा हूँ जी सेट के इन डिजिटल मल्टीमीटर्स की, जो कि मेड इन चाइना है और मेलोडी इलेक्ट्रॉनिक्स कराची के दरामद करदा है पाकिस्तान में। आज मेरे सामने जी सेट के दो अदद जो मल्टीमीटर्स हैं वो मौजूद हैं। एक जो है वो मैनुअल है और दूसरा ऑटोमेटिक है। और इनकी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इनकी कीमत मार्केट में बिकने वाले बाकी तमाम मल्टीमीटर्स के मुकाबले में नहायत कम है। और जब आप इन सारे मल्टीमीटर्स को जी सेट के इन मल्टीमीटर से कंपैरिजन करेंगे तो वो सब आपको आउटडेटेड दिखेंगे, उनमें ऑप्शंस भी बहुत कम हैं और इसके अलावा उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। तो आज की इस वीडियो में मैं जी सेट के सिर्फ इन दो मॉडल्स, एक GT55 मैक्स और दूसरा GT17B+, इन दोनों का कंप्लीट जो रिव्यू है वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इसके जितने ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे और इसके अलावा कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हम इनकी मदद से मैयर कर सकते हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या फिर अपने स्कूल्स में अपने लैब एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ज़ाती मल्टीमीटर खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए जी सेट के ये दो मल्टीमीटर्स एक बेहतरीन इंतखाब हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो मल्टीमीटर है जी, इसका मॉडल है GT17B+ और इसका मॉडल है GT55 मैक्स। इन दोनों में जो पहला बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि ये जो 17B है ये एक ऑटोमेटिक रेंज रखने वाला ऑटो सिलेक्शन मल्टीमीटर है। इसमें आपको रेंज को खुद से एडजस्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन ये जो GT55 है ये एक मैनुअल सिलेक्शन वाला मल्टीमीटर है। इसमें आपको मैनुअली जो है वो अपनी रेंज को इंक्रीज़ करके सिलेक्शन करनी पड़ती है। दूसरा फ़र्क जो है वो इनकी कीमत का है। ज़ाहिर है जैसे जैसे ऑप्शन में फ़र्क आएगा तो कीमत में भी फ़र्क आएगा। तो इन दोनों की कीमत में फ़र्क ये है कि ये जो GT55 है ये इस वाले मॉडल से तकरीबन 2000 रुपया कीमत में सस्ता है। इसी तरह तीसरा एक फ़र्क आ जाए वो ये है कि ये जो मॉडल है जी GT17B, इसकी मदद से आप सिर्फ 10 एम्पेयर तक की जो करंट है, AC हो या DC हो, वो इन प्रॉब्स का इस्तेमाल करते हुए मैयर कर सकते हैं। जबकि ये जो GT55 है इसकी मदद से आप 20 एम्पेयर तक की जो करंट है, AC हो या DC, वो प्रॉब्स का इस्तेमाल करते हुए एम्पेयर जो हैं AC करंट या DC करंट उसकी मैयरमेंट कर सकते हैं। इसी तरह चौथा फ़र्क वो ये है कि ये जो GT55 है इसके अंदर ट्रांजिस्टर को चेक करने का, यानी कि जो हाइब्रिड एमिटर गेन होता है ट्रांजिस्टर का, उसको चेक करने का ऑप्शन है। जबकि 17B के अंदर ट्रांजिस्टर को आप चेक नहीं कर सकते। GT17B+ मॉडल के अंदर आपको 1500 वोल्ट हाई वोल्टेज, यानी कि DC हो या AC हो, उसको डायरेक्टली मैयर करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। हाई वोल्टेज मैयरमेंट ये मीटर कर सकता है। जबकि ये वाला जो मॉडल है जी, इसके अंदर सिर्फ आपको 1000 वोल्ट तक की जो रेंज है वो मिलती है, DC वोल्टेज या फिर AC वोल्टेज। तो ये कुछ 4-5 बुनियादी फ़र्क थे। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक और अपने बजट के मुताबिक इन दोनों में से किसी एक मॉडल का इंतखाब कर सकते हैं। वैसे मुझे ज़ाती तौर पर ये जो GT17B है ये काफ़ी हद तक पसंद आया है, क्योंकि जितने ऑप्शंस इसके अंदर दिए गए हैं इतनी कम कीमत के अंदर मार्केट में बिकने वाले बाकी जितने भी मल्टीमीटर्स हैं आप उनको इसके सामने रखें तो एक तो ये आपको उनसे ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा और इसके अलावा कीमत में ये तकरीबन उनसे आधा है और क्वालिटी में आलमोस्ट उनसे डबल। इसी तरह से एक और बहुत ही नहायत जदीद किस्म का और एडवांस ऑप्शन जो कि आजकल मार्केट में बिकने वाले महंगे से महंगे डिजिटल मल्टीमीटर्स के अंदर भी प्रोवाइड नहीं होता, वो है जी ट्रू RMS। ये दोनों मल्टीमीटर्स आपको ट्रू RMS ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाते हैं। इसका मतलब ये है, RMS कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जब आप सिग्नल्स को स्टडी करते हैं तो जो वेव फॉर्म होती है उसके अंदर मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं, जैसा कि पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर। तो उसी तरह उसके अंदर एक वैल्यू होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या फिर ट्रू RMS वैल्यू। किसी भी मल्टीमीटर का ट्रू RMS ऑप्शन के साथ इनेबल होना इस बात की अक्कासी करता है और उसका ये खासा होता है कि आप उसकी मदद से वोल्टेज की इंतहाई एक्यूरेट किस्म की जो वैल्यू है वो
मैयर कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। अगर बात कर ली जाए इन दोनों मल्टीमीटर्स के अंदर मौजूद प्रोटेक्शंस की, तो सबसे जो बुनियादी प्रोटेक्शन है जो कि आपके बहुत काम आ सकती है वो ये है कि आमतौर पर यूँ होता है कि कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में लैब एक्सपेरिमेंट्स के दौरान स्टूडेंट्स जब किसी भी मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो अक्सर यूँ होता है कि उन्होंने जो मीटर की रेंज है वो फ़र्ज़ करें डीसी सेलेक्ट की हुई है, लेकिन आगे जो वोल्टेज मैयर कर रहे होते हैं वो एसी वोल्टेज मैयर कर देते हैं, या फिर मल्टीमीटर की रेंज एसी पे होती है और वो आगे डीसी वोल्टेज पे लगा देते हैं गलती से। उससे ये होता है कि मीटर आपका ख़राब हो जाता है, मीटर का सर्किट डैमेज हो सकता है, उसके कंपोनेंट्स जो है वो जल सकते हैं, मीटर आपका परमानेंटली जो है वो ख़राब हो सकता है। लेकिन जी सेट के इन दोनों मल्टीमीटर्स के अंदर ये प्रोटेक्शन मौजूद है कि आप चाहे एसी पे लगा के डीसी मैयर करें, डीसी पे लगा के एसी मैयर करें, या कोई भी गलत आप प्रॉब्स लगा दें तो ये मीटर आपके ख़राब नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ी इसके अंदर ख़ास बात है। इसके अलावा ये दोनों जो मल्टीमीटर हैं जी, ये लाइट वाले ऑप्शन के साथ आते हैं। देखिए इसके अंदर भी लाइट है, और यहाँ पर इस मल्टीमीटर के अंदर आप इस बटन को अगर प्रेस करके रखते हैं तो इसके अंदर भी लाइट है। तो अगर आप रात के टाइम पे कहीं काम कर रहे हैं तो आपको इसकी स्क्रीन के अंदर जो है वो बिल्ट इन लाइट मिल जाएगी, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी जी सेट के GT17B+ मॉडल के बारे में। तो इससे आप टोटल 12 किस्म के जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं उनकी मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसा कि डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डायोड को चेक करना, किसी भी सर्किट की कंटिन्यूटी को चेक करना, डीसी एम्पेयर, एसी एम्पेयर, फ्रीक्वेंसी, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स को चेक करना। इसके अलावा टेम्परेचर की पैमाइश भी कर सकते हैं। वैसे तो इसके अंदर 2 मॉडल आते हैं, GT15B और GT17B। इन दोनों के अंदर भी बुनियादी तौर पर छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, तो आप 15B वाले का भी इंतखाब कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो चलिए अब मैं इस 17B ये जो पूरा डिजिटल मल्टीमीटर है इसको यूज़ करने का आपको तरीका बताता हूँ कि इसकी मदद से हमने ये जितने भी पैरामीटर्स हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इन प्रॉप्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इसके बॉक्स के अंदर से आपको मिलती हैं, और इनके आगे ये जो प्रोटेक्शंस हैं, ये प्लास्टिक की इसकी कैप्स लगी हुई हैं, ये हमने यहाँ से इस तरीके से इनको उतार लेना है, और ये जो प्रॉप्स हैं जी ये लग जाएंगी, ये जो इसके नीचे इसका कनेक्टिंग एरिया है, कॉमन वाली जो है वो कॉमन में लग जाएगी, और रेड वाली यहाँ भी लग सकती है, और अगर आप एम्पेयर की पैमाइश करना चाहते हैं तो फिर ये वाले जो 2 टर्मिनल्स हैं इनके अंदर आपने ये प्रॉप लगानी है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा पसंद आई है वो है इसका सिलेक्टर स्विच। ये बड़ा ही मक्खन किस्म का सिलेक्टर स्विच है। वैसे नॉर्मली मैंने बाकी भी डिजिटल मल्टीमीटर्स इस्तेमाल किए हुए हैं, बड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है, लेकिन ये बड़ा नरम है, आसानी से मूव हो जाता है। तो ये इसकी ऑफ पोजीशन है। पहली जो पोजीशन है जी वो है इसकी डीसी और एसी वोल्टेज की। तो ये देखें लिखा हुआ है साथ कि 1500 और 1000 वोल्ट तक आप डीसी और एसी की मेजरमेंट कर सकते हैं, और ये ऑटो रेंज है। यहाँ से हम ये मोड वाला बटन प्रेस करते हैं तो ये देखें डीसी वोल्टेज और यहाँ से एसी वोल्टेज। तो आपने जस्ट यहाँ से मोड से ये सेलेक्ट करना है कि आप मेजर क्या करना चाह रहे हैं, एसी या डीसी, और फिर कोई भी वोल्टेज की रेंज हो वो आप इन प्रॉप्स की मदद से मेजर कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम जाते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, तो ये देखें यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, एक है मिली वोल्ट और दूसरा है टेम्परेचर। यहाँ से मैं इसकी ये जो लाइट है ये जला लेता हूँ। अभी देखें ये सेट हुआ है जी मिली वोल्ट डीसी के ऊपर। मैं मोड वाला बटन प्रेस करता हूँ तो ये मिली वोल्ट एसी आ गया, और दोबारा प्रेस करता हूँ तो ये टेम्परेचर पे आ गया, और अभी ये रूम टेम्परेचर दिखा रहा है जी कि 29 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त जो है वो यहाँ का टेम्परेचर है। दोबारा प्रेस करें तो ये फ़ारेनहाइट के अंदर दिखाएगा, भी 85 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पर इसके साथ हमें 2 अदद जो है वो इस तरह की थर्मोकपल बेस्ड ये जो प्रॉब्स हैं ये भी मिलती हैं। आप इन प्रॉब्स को यहाँ पर लगाकर किसी भी हॉट सरफेस का जो टेम्परेचर है वो भी आप इसकी मदद से चेक कर सकते हैं। उसके बाद इससे अगला ऑप्शन है जी फ्रीक्वेंसी का, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। आप यहाँ से हर्ट्स जो हैं, यानी कि जो 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी होती है हमारे सॉकेट्स के अंदर, या फिर अगर आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो किसी भी रेंज की जो फ्रीक्वेंसी है जो कि इस मीटर के अंदर प्रोवाइडेड है, आप इस ऑप्शन के ऊपर रखकर फ्रीक्वेंसी के मेजरमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगली सिलेक्शन में हमें मिलते हैं जी 3 अदर ऑप्शन। सबसे पहला है जी किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस, उसको आप बआसानी मेजर कर सकते हैं जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको ये जो 2 प्रॉब्स हैं इनका इस्तेमाल करते हुए इस रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो आपको स्क्रीन पर इस वक्त शो हो रही है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी डायोड को अगर आपने चेक करना हो तो आप किसी डायोड की जो टेस्टिंग है वो भी आप कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अगर कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं किसी सर्किट की, किसी वायर की या किसी कंपोनेंट की, तो वो भी आप इस सिलेक्शन की मदद से चेक कर सकते हैं। सेम इसी तरह
आपने मॉड वाला बटन प्रेस करना है। जैसा कि अभी देखें यहाँ पर ये मेगा ओम सेलेक्ट हुआ है। मैं मॉड वाला बटन प्रेस करता हूँ तो ये कंटिन्यूटी पे आ गया, दोबारा प्रेस करता हूँ तो डायोड पे आ गया। उसके बाद अगला ऑप्शन है जनाब कैपेसिटेंस का। तो इसकी मदद से आप किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, चाहे वो नैनो फैरेड में हो या फिर माइक्रो फैरेड में हो, आप बासानी उसकी जो कैपेसिटेंस है उसको भी मेजर कर सकते हैं जी। उसके बाद है जी नेक्स्ट ऑप्शन, वो है जनाब AC और DC करंट का। उसके लिए देखें हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, एक एम्पेयर वाला, दूसरा मिली एम्पेयर वाला और तीसरा माइक्रो एम्पेयर वाला। ये जहन में रखें कि ये तीनों AC और DC दोनों के लिए हैं। बस आपने मॉड सेलेक्ट करना होता है। जैसे देखें ये DC है, मैं मॉड प्रेस करता हूं तो ये AC हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर आए ये DC है, मॉड प्रेस करूंगा तो AC हो जाएगा। तरीकाकार इसका ये होगा कि देखें इसके लिए हमारे पास 2 अदद यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, 2 अदद जो टर्मिनल हैं वो दिए गए हैं। सबसे ऊपर है जी माइक्रो एम्पेयर और मिली एम्पेयर। जब आप कोई ऐसी करंट मेजर करना चाह रहे हैं जो 500 मिली एम्पेयर से कम है, 500 मिली एम्पेयर से कम की अगर आप करंट मेजर करना चाह रहे हैं, चाहे वो माइक्रो में है या मिली में है, तो फिर आप अपनी जो सिलेक्शन है वो रखेंगे जी यहाँ पर। अगर माइक्रो में है तो यहाँ पर रखेंगे, मिली में है तो यहाँ पर रखेंगे, और ये जो रेड कलर की प्रॉब है इसको लगाएंगे इस टर्मिनल के ऊपर। अगर आप ऐसा करते हैं कि 500 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट इससे मेजर करने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ है फ्यूज्ड, वो फ्यूज़ आपका जल जाएगा जो इसके अंदर लगा हुआ है। फिर आपको मीटर खोल के वो फ्यूज़ जस्ट चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी करंट मेजर करना चाह रहे हैं जिसकी वैल्यू 500 मिली एम्पेयर से ऊपर हो और 10 एम्पेयर से कम हो, तो फिर आपने ये जो प्रॉब है ये लगानी है जी इस टर्मिनल पे, और ये जो अपनी सिलेक्शन है उसको रखना है इस पॉइंट के ऊपर। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। सबसे आखिरी ऑप्शन है जी हमारे पास NCV लाइव। यहाँ पर अगर मैं मॉड वाले बटन पर प्रेस करूँ तो इसके अंदर भी हमारे पास 2 ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि आपको पता है कोई भी जो सॉकेट होती है उसके अंदर वोल्टेज आ रहे होते हैं, तो आम जो मल्टीमीटर्स आपको मार्केट में मिलते हैं उससे आप ये नहीं चेक कर सकते कि इस सॉकेट के अंदर फेज़ कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है। उसके लिए आपको टेस्टर लगाना पड़ता है। उस टेस्टर से, उसके ग्लो से आपको पता चलता है कि भाई अच्छा ये फेज़ है और ये न्यूट्रल है। लेकिन प्यारे दोस्तों इस मीटर के अंदर ये बड़े मज़े का ऑप्शन है कि आप NCV लाइव के ऊपर रख कर किसी भी एक प्रॉप, चाहे रेड हो चाहे ब्लैक हो, उसको जब सॉकेट में लगाते हैं तो जो टर्मिनल फेज़ होगा वहाँ पर ये आपका जो मीटर है ये बीप बजाएगा, और इससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये फेज़ है और ये न्यूट्रल। और ये मीटर ऑटो पावर ऑफ है, यानी कि आप यूज़ करते वक्त इसको अगर कहीं रख के भूल जाते हैं तो थोड़ी देर बाद इसकी स्क्रीन जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। लाजमी नहीं है कि आप इसको ऑफ पे लेके आएं। अब आ जाएं प्यारे दोस्तों दूसरा जो हमारा मॉडल है जी GT55 मैक्स के ऊपर। इसके अंदर भी आपके पास 4 अदद जो मॉडल्स हैं वो आते हैं, वो भी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो इनमें से किसी का भी इंतखाब कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जी सिर्फ GT55 प्लस के ऊपर। तो इसकी मदद से भी हम 12 अदद किस्म के जो पैरामीटर्स हैं वो मेजर कर सकते हैं, जैसे कि DC वोल्टेज, AC वोल्टेज, डायोड को टेस्ट करना, कंटिन्यूटी चेक करना, DC करंट, AC करंट, फ्रीक्वेंसी और नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज, इसके अलावा कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, और इसके अलावा ट्रांजिस्टर का जो एमीटर गेन है वो चेक कर सकते हैं, और टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। फ़र्क ये है कि वो मीटर 1500 वोल्ट तक सपोर्ट करता था, लेकिन ये जो है ये सिर्फ 1000 वोल्ट तक सपोर्ट करता है। अब आ जाएं जी इस मीटर के इस्तेमाल के बारे में और इसके ऊपर जो रेंज बनी हुई है इसको यूज़ कैसे करना है। तो ये देखें सबसे ऊपर इसके 4 अदद बटन हैं, जिसमें सबसे पहला जो है ये किसी भी वैल्यू को होल्ड करने के लिए है, और अगर आप इसको प्रेस करके रखते हैं तो इसकी लाइट जो है वो भी जल सकती है। इसके अलावा इसके साथ ये जो जगह बनी हुई है इसकी मदद से हम किसी ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे, जिसका तरीका मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। मिनिमम मैक्सिमम के लिए ये वाला बटन जो है वो आप प्रेस कर सकते हैं, और उसके अलावा ये मोड का बटन है। हमने ये जो इसकी प्रॉब्स होती हैं कॉमन पे कॉमन लग जाएगी। रेड वाली जो है उसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। जब हम वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी, कैपेसिटेंस, डायोड, फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर ये मेजर करेंगे तो फिर हमने ये जो प्रॉब्स हैं ये रेड वाली प्रॉब इधर लगानी है, और जब हम करंट की मेजरमेंट करेंगे तो फिर हमने प्रॉब लगानी है जी इन 2 पॉइंट्स के ऊपर। इसमें भी सबसे पहले देखें ये ऑफ पोजीशन है। जैसे ही हम इसको इधर पहले नंबर पे लेके आते हैं तो पहला जो ऑप्शन है जी वो है इसमें NCV लाइव का। इसका मकसद वही है जो कि आपको मैंने पिछले मीटर के अंदर दिखाया है कि इसके ऊपर रख के आप किसी भी सॉकेट के अंदर फेज़ और न्यूट्रल टर्मिनल की जो पहचान है वो कर सकते हैं जी। उसके बाद है अगला ऑप्शन जी DC वोल्टेज का। DC वोल्टेज के लिए हमारे पास जो रेंज है वो है जी 600 मिली वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट तक। तो आप डायरेक्टली 1000 वोल्टेज तक की जो पैमाइश है DC वोल्टेज की वो इन प्रॉब्स की मदद से कर सकते हैं। नीचे आ जाएँ तो हमारे पास AC वोल्टेज हैं जी, उसकी रेंज है 600 वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट तक, और इसी के अंदर हमें साथ में फ्रीक्वेंसी का भी ऑप्शन मिलता है। ये देखिए मैं मोड वाला बटन प्रेस करता हूँ तो ये वोल्टेज से फ्रीक्वेंसी पर चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आए तो नीचे देखें DC एम्पेयर का ऑप्शन है जो कि 600 मिली एम्पेयर से लेकर 20 एम्पेयर तक है। तो बिल्कुल ऐसे ही जब 600 मिली एम्पेयर तक की जो करंट है वो आपने मेजर करनी होगी तो आपने ये जो इसकी रेड प्रॉब है इसको लगाना होगा जी इस वाले पॉइंट के ऊपर,
और सीरीज़ में लगा के आप चेक कर सकते हैं। याद रहे कि 500 मिली एम्पेयर से जब आप ऊपर जाएंगे तो फिर आपने अपनी ये जो सिलेक्शन है इसको आगे लेके आना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये मैनुअल सिलेक्शन है, आपको मैनुअली इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप 500 मिली एम्पेयर से ऊपर जाते हैं तो ये फ्यूज़ जल जाएगा, और अगर आप इससे भी ऊपर जाते हैं 20 एम्पेयर से कम और 500 मिली एम्पेयर से ज़्यादा, तो फिर आप अपनी सिलेक्शन को रखेंगे इस पॉइंट के ऊपर और ये जो प्रॉब है इसको रखेंगे इस पॉइंट के ऊपर, तो फिर आप डीसी एम्पेयर की भी पैमाइश कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है जी आपका यहाँ पर एसी एम्पेयर का। तो इसी तरह से 600 माइक्रो एम्पेयर से लेकर 20 एम्पेयर एसी की भी मेजरमेंट आप डायरेक्टली इन्हीं दो पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास टेम्परेचर का, और इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं जी, एक सेंटीग्रेड में जो कि अभी आपके पास देखें रूम टेम्परेचर आ रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं मॉड वाला बटन प्रेस करता हूं तो ये फ़ॉरनहाइट में आ जाता है 86। और इसी तरह से ये जो प्रॉब्स हैं इनका इस्तेमाल करते हुए आप डायरेक्टली किसी भी हॉट सरफेस का जो टेम्परेचर है वो मेजर कर सकते हैं। और ये जो दो प्रॉब्स हैं ये हमने इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जो है वो लगानी हो। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट आप आएँ तो ये देखें लिखा हुआ है HFE। इसका मतलब होता है जी हाइब्रिड एमिटर गेन ऑफ ट्रांजिस्टर। किसी भी ट्रांजिस्टर का जो गेन है वो चेक करना हो, किसी भी ट्रांजिस्टर को आपने चेक करना हो, चाहे वो NPN हो या PNP हो, तो फिर आपने यहाँ पर रखकर इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो उसको आप चेक कर सकते हैं जी। ट्रांजिस्टर को NPN के लिए आप ऊपर वाली चार जो इसके सुराख हैं वहाँ पर चेक करेंगे, और यहाँ पर नीचे चेक करना हो, अगर आपने उसके टर्मिनल चेक करने हैं कि भाई एमिटर बेस कलेक्टर कौन सा है ट्रांजिस्टर के अंदर, तो उसके लिए आप यहाँ पर लगाकर ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं जी, यानी कि उसके टर्मिनल्स की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है जी हमारे पास डायोड का और कंटिन्यूटी का। तो इसके अंदर भी देखें दो हमारे पास सेटिंग्स हैं, एक डायोड और दूसरा कंटिन्यूटी। तो आप इसके ऊपर रख कर ये भी चेक कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में आ गया जी आपके पास कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस। रजिस्टर 600 ओम से लेकर 60 मेगा ओम तक की जो रजिस्टर है वो आप इसकी मदद से चेक कर सकते हैं। ये देखें ये ओम में आ गया, नेक्स्ट 600 किलो ओम और फिर उसके बाद 60 मेगा ओम। तो किसी भी रजिस्टर की वैल्यू आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए चेक कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे आखिरी है जी कैपेसिटेंस। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेक करना हो तो आप इस ऑप्शन के ऊपर, इस सिलेक्शन के ऊपर रख के आप कैपेसिटर की जो वैल्यू है उसको चेक कर सकते हैं। तो अब आखिर में आ जाएं प्यारे दोस्तों G-सेट के इन दोनों मल्टीमीटर्स के जो मॉडल हैं इनकी मौजूदा कीमत के बारे में, और ये आपको मिलेंगे कैसे। तो देखें ये जो GT55 मैक्स जो मॉडल है जी, इसकी इस वक्त मौजूदा कीमत है पाकिस्तान में तकरीबन 3500 से 4000 के दरमियान। और ये जो दूसरा मॉडल है जी GT17B 17B, इसकी मौजूदा कीमत है तकरीबन 5 से 6000 के दरमियान। मैंने आपको एक रेंज इसलिए बता दिया है, फिक्स मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि बाद लोग अभी मैं वीडियो जैसे अगस्त में अपलोड कर रहा हूँ, अगस्त 2024 में, तो बिलफर्ज आप 2025 में देख रहे हैं या 2026 में देख रहे हैं, कभी भी वीडियो देख लें, तो डॉलर की फ्लक्चुएशन के हिसाब से इस तरह की जो इंपोर्टेड आइटम होते हैं इनकी कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। इन मीटर्स के जो ऑफिशियल इंपोर्टर हैं पाकिस्तान में वो हैं जी मेलोडी इलेक्ट्रॉनिक्स, कराची सदर के अंदर शॉप है। शॉप का जो एड्रेस है कंप्लीट पता वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया, और इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर और इसके अलावा शॉप का एड्रेस। तो आपने कोई भी G-सेट का मल्टीमीटर परचेज़ करना हो तो आप कॉल करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं और घर बैठे इन मल्टीमीटर्स को ख़रीद सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो जो कि G-सेट के इन दो मल्टीमीटर्स के मॉडल्स के ऊपर मुश्तमिल थी, ये काफ़ी हद तक पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको आइंदा भी इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिलती रहा करें तो आप इस यूट्यूब चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।